हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया बिंदास फर्स्ट क्लास होंगे और अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। तो देर ना करते शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन ब्रेन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मानव के बोलने की शक्ति को कौन नियंत्रित करता है। देखिए, मानव के बोलने की शक्ति को कौन नियंत्रित करता है। सेरिबेलम करता है, सेरिबेलम करता है, थैलेमस करता है, एपिथैलेमस करता है। देखिए, इसको कौन कंट्रोल करेगा। सेरिबेलम। सेरिबेलम कौन, ऑप्शन ए। अब हम सेरिबेलम के बारे में कुछ और बात बताते हैं, जैसे कि सेरिबेलम को लाइफ ऑफ ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइफ ऑफ ट्री बोलते हैं। शराब पीने पर कौन अनियंत्रित होता है, वो सेरिबेलम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं आगे। आंख तथा कान मस्तिष्क के कौन से भाग द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। आंख तथा, हमारे बॉडी के अंदर 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। आंख कान नाक जीभ त्वचा। इसमें से 2 को कौन कंट्रोल कर रहा है, आंख तथा कान को। आंख तथा कान को कंट्रोल कर रहा है मिड ब्रेन। कौन, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी चीज़ की आदत लगने में, मतलब कि किसी चीज़ का एडिक्ट होने में मस्तिष्क के कौन से भाग की सहभागिता होती है। देखिए मेरे भाइयों, हमें किसी चीज़ की आदत लग, जैसे कि हमने एक चीज़ 2 या 3 दिन खा ली, जैसे कि शराब होती है। शराब हमने 1 दिन पी, 2 दिन पी ली, 3 दिन पी ली, चौथे दिन ऑटोमेटिकली हमारा मस्तिष्क शराब पीने के लिए हमको अग्रेशन लेकर आएगा, हमारी बॉडी में फीचर्स पैदा करेगा कि हम शराब पिए। ठीक है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, उस आदत को कौन लगाता है, तो लगाता है हमारा सेरिबेलम। कौन, सेरिबेलम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है। देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग, बात करते हैं सबसे बड़े उपभाग की। इसमें 2 होते हैं, देखो, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े की। सबसे बड़ा होता है सेरिबेलम। कौन सा, सेरिबेलम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन सबसे छोटा कौन सा होता है, सेरिबेलम। कौन सा, सेरिबेलम। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग कौन सा होता है, सेरिबेलम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं आगे। शरीर के अंदर के दर्द तथा तापमान को कौन नियंत्रित करता है। देखिए मेरे भाइयों, शरीर के अंदर के दर्द को कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। कौन, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम हाइपोथैलेमस के बारे में कुछ और बात करते हैं। क्या, जैसे कि हाइपोथैलेमस क्या काम करता है। देखिए, भूख भूख प्यास को कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस कौन कंट्रोल करेगा। ठीक है, बाहर का टेम्परेचर और दर्द को कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। ठीक है, इन सबको कौन कंट्रोल करता है, हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नींद में सुनने का काम मस्तिष्क का कौन सा उपभाग करता है। देखिए, नींद में सुनने का काम मस्तिष्क का कौन सा उपभाग करता है। देखिए, जैसे कि हम सो गए और सोते समय उस स्टेज को क्या बोलेंगे हम, सबकॉन्शियस स्टेज। तो बोलेंगे सबकॉन्शियस स्टेज। तो क्वेश्चन बन कर सकता है कि सबकॉन्शियस स्टेज में मानव मस्तिष्क का कौन सा उपभाग काम करता है, कौन सा उपभाग एक्टिव रहता है। तो ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि नींद में सुनने का काम मस्तिष्क का कौन सा उपभाग करता है। ऑप्शन ए, टेम्पोरल। कौन करता है, टेम्पोरल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं ऑसिपिटल की। ऑसिपिटल भी सबकॉन्शियस स्टेज में ही काम करता है, जब हम सोते हुए होते हैं उस समय काम करता है। लेकिन सुनने का काम कौन करता है, टेम्पोरल भाग। फ्रंटल लॉब क्या होती है, फ्रंटल, जो हम फ्रंटल रखा हुआ है इसमें, ये क्या काम करती है। देखिए मेरे भाइयों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विचार बनते हैं। क्या विचार बनते हैं हमारे अंदर। क्यूरियोसिटी जो होती है कहाँ आती है, वो फ्रंटल लॉब में आती है। हमें नई नई चीज़ जानने की क्यूरियोसिटी होती है, वो कहाँ पर होती है, फ्रंटल लॉब में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मस्तिष्क की पूंछ मस्तिष्क के कौन कौन से उपभाग से बनती है। देखिए मेरे भाइयों, क्वेश्चन आता है कि मस्तिष्क की पूंछ में कौन कौन से उपभाग होते हैं, या मस्तिष्क की पूंछ किस किस ऑर्गन से मिलकर बनी होती है। देखिए, अब बात करते हैं इसमें क्या क्वेश्चन किस तरीके से आया कि मस्तिष्क की पूंछ मस्तिष्क के कौन से उपभाग से बनती है। तो मिड ब्रेन, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ओब्लंगाटा या मेडुला। उसको मेडुला को मेडुला बोल दो या मेडुला ओब्लंगाटा बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, इन तीनों के द्वारा मस्तिष्क की पूंछ बनती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मस्तिष्क में संदेश किस प्रकार जाते या आते हैं। देखिए मेरे भाइयों, मस्तिष्क में संदेश का जाना और आना, इसको कौन ले जाता है या कौन लाता है। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये संदेश को लाते हैं और ले जाते हैं। अब ये बोलोगे आप कि मस्तिष्क में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए, ये तो धातुओं के ऊपर होते हैं। देखिए, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि सोडियम तथा पोटेशियम हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं सबसे अधिक मात्रा में। तो उनके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या काम करते हैं, संदेश को लाने और ले जाने का काम करते हैं। तो हमारे मस्तिष्क में सोडियम तथा पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो संदेश को लाने और ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिक्रिया किसके द्वारा दी जाती है। देखिए मेरे भाइयों, प्रतिक्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन,
सबसे फर्स्ट तरीके से सबसे जल्दी कौन देता है? मेरुरज्जु। कौन? ए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जैसे प्रतिक्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जैसे कि सामने से कुछ धूल के कण नहीं बोल सकते, धूल के कण नहीं बोल सकते, जैसे सामने से कोई कीड़ा आया, जैसे कि कोई मक्खी उड़ करके आई एकदम हमारी आंख के पास में, और हमारी आंख एकदम हमारी आंख जो पलक एकदम बंद हो गया, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। या जैसे हमने चाय के लिए कप को पकड़ा, लेकिन कप बहुत ज़्यादा गर्म है, तो एकदम उसे हम रख देंगे नीचे, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स एक्शन को। उसको कौन कंट्रोल करता है? मेरुरज्जु। कौन? मेरुरज्जु, उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। दिशा और दूरी का ज्ञान दिशा और दूरी का ज्ञान मस्तिष्क के कौन से उपभाग के द्वारा होता है? देखिए, दिशा और दूरी मतलब कि जैसे हम बाइक पर जा रहे हैं, अगर हमें दिशा और दूरी का सही ज्ञान नहीं होगा तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। अब उस एक्सीडेंट से हमें कौन बचाता है? उसे बचाता है पेरेंटल लॉब। कौन? पेरेंटल लॉब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव मस्तिष्क की हार्ड डिस्क किसे कहते हैं? जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, और हम जो भी गुणा भाग घटाने जो भी कुछ उसमें लिखते हैं वो सारा कहाँ पर ऐड होता है, कहाँ पर सेव होता है? हार्ड डिस्क में। इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में हम जो कुछ याद करते हैं, पूरा दिन सब कुछ देखते रहे, सब कुछ याद कहाँ होता है, कहाँ पर इकट्ठा होता है? वो हिपोकैम्पस में। क्या? हिपोकैम्पस, उसे बोलते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? भूख तथा प्यास का मस्तिष्क का कौन सा उपभाग अनुभव कराता है? देखिए, भूख तथा प्यास, अब बात करते हैं इसको कौन कंट्रोल कराता है? हाइपोथैलेमस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी। अब मैं इसके बारे में कुछ और बताना पा रहा हूँ, जैसे यह भूख प्यास और जी अंदरूनी दर्द, तापमान, सबको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शरीर के अंग किसके द्वारा मस्तिष्क से जुड़े होते हैं? मेरे भाइयों, जैसे हमारा लीवर सही काम कर रहा है और किस समय पर उसे पित्तरस बनना है, क्योंकि हमारा लीवर होता है पित्तरस बनाता है वो, और पित्तरस स्टोर कहाँ होता है? हमारे गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। ठीक है, तो पित्तरस कब बनना शुरू होगा? ठीक है, उसको जो संदेश भेजेगा, जो कनेक्ट है, तो उसे कौन कनेक्ट करेगा? उसे करता है पोन्स फेरोलाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पोन्स फेरोलाई। जितने हमारे शरीर के अंग होते हैं उनको सबको कौन कनेक्ट करता है हमारे मस्तिष्क से? पोन्स फेरोलाई। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? स्वैपन कहाँ पर बनते हैं? देखिए मेरे भाइयों, मैंने आपको बताया स्वैपन कब आते हैं। हमें स्वैपन जब आते हैं जब हम एकदम बेहोशी में होते हैं, ऐसे स्टेज में अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाते हैं, जब हम जो सो रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, उस समय पे क्या होता है? स्वैपन बनते हैं। और स्वैपन कहाँ पर बनते हैं? टेम्पोरल लॉब में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शरीर के बाहर के दर्द तथा तापमान को कौन कंट्रोल करता है? शरीर के दर्द तथा तापमान को कौन कंट्रोल करता है? देखिए मेरे भाइयों, एक होता है शरीर के अंदर का दर्द, अंदर का तापमान। ठीक है, एक होता है शरीर के बाहर का दर्द, बाहर का तापमान को कौन कंट्रोल करता है? उसको करता है थैलेमस। कौन? थैलेमस। अब बात करते हैं थैलेमस के बारे में। देखिए मेरे भाइयों, मैंने आपको बताया था कि नाक और कान, इनको कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। ठीक है, लेकिन नहीं, मिड ब्रेन करता आंख और कान को। किसको? आंख और कान को। लेकिन थैलेमस करता हमारी त्वचा को, जीभ को और नाक को। तो त्वचा को कौन कंट्रोल कर रहा है? थैलेमस। जब हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, ठीक है, हम यहाँ जल रहे हैं, हमें मतलब किसी चीज़ से गर्माहट मिल रही है, तो उसे कौन अनुभव करेगा? त्वचा। और त्वचा को कौन कंट्रोल कर रहा है? थैलेमस। तो इस क्वेश्चन का ऑटोमेटिकली आंसर बनेगा कि शरीर के बाहर के दर्द और तापमान को कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अर्धचेतना मतलब सबकॉन्शियस स्टेज, ये क्या होती है? जब हम सो जाते हैं लेकिन इतनी गहरी नींद में नहीं कि हमें कुछ पता ही ना हो, लेकिन हम सो गए, सोने के बाद में हमें ये पता चल रहा है कि हाँ बाहर कोई बोल रहा है। ठीक है, उसे बोलते हैं अर्धचेतना, सबकॉन्शियस स्टेज। इस समय मस्तिष्क के कौन कौन से उपभाग एक्टिव रहते हैं? उस समय कौन कौन एक्टिव रहते हैं? उस समय रहते हैं ऑसिपिटल और टेम्पोरल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लड़कियों में हिपोकैम्पस का आकार होता है। देखिए मेरे भाइयों, मैंने आपको बताया था लड़कियों में हिपोकैम्पस का आकार लड़कों से बड़ा होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ, जैसे कि लड़कियों में क्या होता है? जैसे कि हमारे साथ कोई लड़का है, उसके साथ कोई लड़की भी है, और उनमें आपस में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया है नहीं, और उस टाइम बात चलो वो उन्होंने झगड़ा भुला करके वो दोस्ती में दोबारा आ गए और
और एक लंबा टाइम हो गया। लंबे टाइम के बाद में लड़की उस बात को याद रखे कि किस बात पर हमें झगड़ा हुआ था, लेकिन लड़का उस बात को भूल जाएगा। वो क्यों भूल जाता है? क्योंकि लड़कों में हिप्पोकैम्पस का आकार छोटा होता है, लेकिन लड़कियों में हिप्पोकैम्पस का आकार बड़ा होता है, इसलिए वो किसी चीज़ को बहुत देर तक याद रखती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लड़कों से बड़ा होता है लड़कियों की हिप्पोकैम्पस का आकार। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मानव मस्तिष्क में विचार कौन से उपभाग में बनते हैं? देखिए मैंने बताया था आपको कि मानव मस्तिष्क में विचार कौन से उपभाग में बनते हैं। वो बनते हैं फ्रंटल लॉब में। कहाँ? फ्रंटल लॉब में। ठीक है, और ये फ्रंटल लॉब, टेम्पोरल, हिप्पोकैम्पस और क्या और कौन सा रहेगा हमारा? और दो और रहेगा, मुझे याद नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, ओसिपिटल रहेगा एक। ठीक है, वो सब किसके भाग होते हैं? ये होते हैं सेरिब्रम के। किसके? सेरिब्रम के 5 पार्ट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव मस्तिष्क के दाएं गोलार्ध तथा बाएं गोलार्ध को जोड़ने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? देखिए हमारा जो मस्तिष्क होता है वो 2 भागों में बटा होता है, बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध, और वो एक रेखा के द्वारा जुड़े होते हैं। उस रेखा को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉर्पस कॉलोजियम। क्या? कॉर्पस कॉलोजियम। ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।